जब ऐसा प्रिय जीवन होगा, यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हमसा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा, नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। हर शिव की याद रहेगी, तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे, जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ओम शांति। एकता बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। थैंक यू सो मच। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं सभी लोग? वंडरफुल। गुड। तो सब प्रत्यक्षता की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं, अपने में पहले से इम्प्रूवमेंट महसूस कर रहे हैं सभी। यस, बहुत अच्छा। तो मैं समझती हूँ बाबा की जो दिनचर्या है उसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर सबकी आई होगी, और मनन चिंतन स्वयं को करने से भी बहुत फायदा मिला होगा। ऐसा है ना सभी का? सभी चैट बॉक्स में तो लिख ही सकते हैं। सब को क्या बेनिफिट हो रहे हैं वो चैट बॉक्स में तो वन वर्ड में लिख सकते हैं ना सभी। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है या नहीं? बहुत अच्छा नहीं, क्या बेनिफिट हो रहा है वो लिखिए। अटेंशन इज बेटर। ओके, ऐसे बताइए कि किसका अमृत वेला अच्छा इम्प्रूव हो गया, किसका मुरली पर अटेंशन जा रहा है, किसका अपने पुराने स्वभाव संस्कार पर अटेंशन जा रहा है, कौन सी कर्मेंद्रियां मुझे
धोखा दे रही थी जिस पर मेरी अटेंशन जा रही है। इस प्रकार से अपना अपना सब वन वर्ड में एक थोड़ा सा शेयर करिए चैट पर, हमें भी पता तो लगे कि आप सबके लिए जो ये चल रहा है उसमें आप सबको बेनिफिट तो हो रहा है ना। ओके ठीक है, मैं समझती हूँ सबको फायदा हो रहा है, लेकिन शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। चलिए हम चलते हैं आज के चिंतन की ओर। आज और रचना बहन आप रीड आउट करेंगे आज का बाबा का मुरली एक्सर्प्ट। जी जी। तो आज की मुरली है 9/10/71 की। तो बाप दादा बोले, जैसे कोई बड़े बड़े महात्माएं होते हैं, बहुत समय गुफाओं में रहने के बाद सृष्टि पर आते हैं सेवा के लिए। ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुक्ता रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। कोई थोड़ा सा वैरागी होता है तो उनकी झलक सिद्ध करती है ना कि यह वैरागी हैं। तो बेहद की वैराग वृत्ति दिखाई देनी चाहिए। स्टेज पर जब सर्विस पर आते हो तो आपकी सूरत ऐसे अनुभव होनी चाहिए जैसे प्रोजेक्टर की मशीन होती है, उसमें स्लाइड्स चेंज होती जाती हैं। कितना अटेंशन से देखते हैं वह सीन स्पष्ट दिखाई देती है। वैसे जब सर्विस की स्टेज पर आते हो, एक एक की सूरत प्रोजेक्टर शो की मशीन माफिक दिखाई दे। रहम दुल का गुण सूरत से दिखाई देना चाहिए। बेहद के वैरागी हो तो बेहद वैराग्य की रेखाएं सूरत से दिखाई देनी चाहिए। तो हम जो बाबा की स्टार्टिंग की पॉइंट सी कि जैसे कोई तपस्वी होते हैं तो अंतर्मुक्ता की गुफा में जाते हैं, और उसके बाद जब सृष्टि पर आते हैं अपना पार्ट प्ले करने, तो उनकी सूरत से ये दिखाई देता है। तो चलिए एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि कोई 5 छेद वाला घड़ा है, एक घड़ा है जिसके 5 छेद हैं, उसमें आप पानी हमेशा भरा रहे उसके लिए क्या करेंगे? पांच छेद वाले घड़े में पानी हमेशा भरा रहे उसके लिए आप क्या करेंगे? छेद को बंद कर देंगे। छेद को बंद कर देंगे, कैसे? नल चला रहे? अच्छा स्टॉपर लगा देंगे। फिल करेंगे, छेद को कैसे फिल करेंगे बताइए? फिल सोचिए नहीं हो थोड़ा सकता। सा। फिल नहीं होता, कैसे करेंगे अनलेस बताइए? नल चलता रहे। नल चलता रहेगा तो घड़ा थोड़ी भरा रहेगा। घड़े के, हाँ ये पीके निशांत अग्रवाल भाई इन्होंने एकदम एक्यूरेट आंसर दिया है कि उसको पानी में डूबा रहने देंगे। जब वो डूबा रहेगा, अभी आप देखो नल चलाओगे तो क्या होगा? वेस्टेज होगी, और वेस्टेज होगी तो घड़ा तो भरा हुआ नहीं रह रहा है ना, लेकिन वो भरा रहे उसके लिए आपने एक पात्र में पानी भरा, उसमें आपने घड़े को डुबा के रख दिया, तो आपकी लीकेज नहीं हो रही है लेकिन घड़ा उसमें डूबा हुआ है। अब ये 5 छेदों वाला घड़ा कौन सा है? हम हम नहीं है, हमारा ये शरीर है, ठीक है? तो हमने इसे क्या किया हुआ है? नहीं, विकार नहीं है,
5 छेद माना ये जो हमारे 5 खिड़कियां हैं जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। हमारी आंख, हमारे कान, हमारी नोज, हमारा मुंह, जिह्वा और जो हमारा स्पर्श है वो है ना। तो ये जो हमारे 5 सेंसेस हैं ये 5 छेदों वाले घड़े के रूप में है। अब इसके लिए हम इन्हें क्या करते हैं, इनकी संतुष्टि के लिए, इनकी तृप्ति के लिए हमने इनको क्या किया हुआ है, कहाँ डुबा रखा है, रसों में। कहाँ, रसों में डुबा रखा है। तो कितने सारे हम रस लेते हैं पूरा दिन। True. एक मिनट, एक मैसेज आया है कि वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे, वो तो ठीक है, और चैट बॉक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा। उन्होंने ये लिखा है सपना मैंने, आप सब ठीक है, कुछ वो हो वो गया। आप छोड़ दीजिए अभी। अनम्यूट तो किसी को भी नहीं करना है, और जो चैट बॉक्स वाला ऑप्शन सबके पास होता है, उनका कोई दिक्कत हो रही होगी, कोई बात नहीं, उन्हें थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए अभी, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है, हम रोज इन इंद्रियों के रसों का स्वादन बहुत अच्छे से कर। अब हम बात करते हैं जब बेहद की वैराग्य वृत्ति की, तो हमारी वृत्ति में ही परिवर्तन नहीं आ रहा, तो बेहद का वैराग्य तो बहुत दूर की बात। रोज इन आंखों के द्वारा हमें उन सब चीजों का सुख लेना है जो हमें पसंद है, हमें कानों द्वारा वो सब भी सुना है जो हमें पसंद है, चाहे वो ज्ञान के अनुसार राइट है या नहीं। मुख के द्वारा मेरे ऐसे बोल भी निकलते ही हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि आकर्षण होता है ना कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं राइट हूं तो मैं बताऊं। और जिह्वा के द्वारा हमारी स्वादेंद्रियां भी कम काम नहीं करती हैं। तो ये सब क्या है, अब होता क्या है, अंतर्मुखता में जाना है तो सबसे पहले मुझे अपनी वृत्ति पर अटेंशन देना। वृत्ति क्या है, जब हम ज्ञान में आए तो हमने 2 प्रतिज्ञाएं की बाबा से। कौन सी? ज्ञान में आते ही हम आते भी कैसे हैं, ज्ञान हमें क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि दुनिया के दुख से आए थे, परेशानियां झेल कर आए थे, कोई सहारा चाहिए था ना। दुनिया में रिस्पेक्ट नहीं थी, बाबा ने आते ही रिस्पेक्ट दी, तो हमें क्या हुआ, ज्ञान अच्छा लगा, हम आ गए। लेकिन आज हमारी अवस्था क्या है कि ना तो हम अपने उस कंफर्ट जोन को जो मुझे अपनी इंद्रियों के द्वारा मिल रहा है छोड़ पा रहे हैं, हमें वो भी चाहिए पूरा, और इस मार्ग में भी हम अपने कंफर्ट और कन्वीनियंस के हिसाब से चल रहे हैं। तो जो हमारी पहली प्रतिज्ञा थी, क्योंकि ज्ञान में आते ही हमने क्या अपनाया, पवित्रता। बाबा ने हमसे प्रतिज्ञा क्या करवाई, पवित्रता। पवित्रता भी कौन सी, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क तन मन धन, सब प्रकार की प्रतिज्ञा बाबा ने हमसे करवाई। तो अब हमने प्रतिज्ञा के ऊपर एज इट इज चल रहे हैं या कुछ चेंज किया है, क्या किया है, क्या हम प्रतिज्ञा पर चलते हैं? और एक दूसरी हमने प्रतिज्ञा की, क्योंकि ज्ञान अच्छा लगा, अब ज्ञान बाबा ने दिया तो बाबा भी हमें अच्छा तो लगा, हमने बाबा से प्रतिज्ञा कर ली, बाबा बस अब जो कुछ हो आप ही मेरे, क्योंकि आत्मा उस समय कैसी थी, दुख में। तो उसने कह दिया बाबा जो कुछ हो आप मेरे। लेकिन क्या बाबा जो है जैसा है, मैं उसको वैसा ही समझकर उसके साथ रोज
अपना सब कुछ निभा रही हूँ, उसको याद कर रही हूँ, उसकी शिक्षाओं पर चल रही हूँ। तो इस प्रतिज्ञा में भी हमारे कमी होगी। कमी आने का कारण क्या है? क्या कारण है कमी आने का? उसका कारण है कि बहुत स्वार्थी हूं। हमें हर एक से सब कुछ चाहिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चाहिए। यदि मुझे दुनिया से कुछ प्राप्ति हो गई तो वो अल्पकाल के सहारे मेरे लिए अच्छे हो जाते, मैं उनके ओर मुड़ जाती हूँ। जिस समय उनसे कुछ धोखा मिलता है, तकलीफ मिलती है, तो मेरे को बाबा याद आ जाता है। तो क्या मेरी वैराग्य वृत्ति है? वैराग्य कितनी देर के लिए आ रहा है? जितनी देर मुझे दुनिया में वो सब प्राप्त नहीं हो रहा जो मुझे आत्मा की चाहना थी, मेरी जो इच्छाएं थी, तो मुझे वैराग्य आ जाता है। जब मुझे वो थोड़ा भी वहां से मिलने लगता है, मैं पुनः उधर ही मूव कर जाती हूँ। मेरी पूरी बुद्धि, मेरे संकल्प सब उसी दिशा में चलने लग जाते हैं। तो बेहद के वैराग्य के लिए और जो अंतर्मुखता की गुफा में हम तपस्या कर सके, उसके लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने स्वयं के पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना पड़ेगा। और वो जो पुराने संस्कार हैं वो कौन कौन से हैं? मैं आप सबके सामने जस्ट नेम आउट कर रही हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। कि हम जैसे आकर्षित होते हैं लोगों से, प्रभावित होते हैं, चाहे उनके नाम से हो, रूप से हो, रंग से हो, उनके बोल से हो, किसी भी कारण से उनका गुण उठाने की बजाय प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें अपना अल्पकाल का सहारा बनाते हैं। हमारा अपना आलस, अलबेलापन, अहम भाव, वहम भाव, है ना, जो मैं और मेरापन है, ये हम नहीं छोड़ पा रहे। मैं जो कर रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ वही सही है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो तो सही है, हम उसके लिए सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। लेकिन हमसे कोई गलती हो जाए, हम एक सॉरी बोलकर हम बात को खत्म करते हैं। लेकिन वही सेम मिस्टेक दूसरे से होती है, क्या हम एक्सेप्ट कर पाते हैं? हमारी एक्सेप्टेंस लेवल क्या है? उस समय हमारे मन की स्थिति क्या होती है? कल सरोज दीदी ने भी इस बात पर अटेंशन खिंचवाया था कि यदि कोई व्यक्ति, कोई भी आत्मा मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, तो मेरी मनस्थिति क्या है? तो जो कुछ मुझे पसंद नहीं आ रहा, लेकिन क्या मैं जो संस्कार से कार्य कर रही हूँ वो राइट है? वो बाप दादा का बताया हुआ संस्कार है? वो हम कभी नहीं चेक करते। तो सदा हम दूसरों को ही देख रहे हैं। तो आत्मा जब दूसरों को ही देखेगी तो दूसरों का ही वर्णन करेगी। समय हम खराब करते हैं, दोष हम दूसरों पे डाल देते हैं। तो ये जो निंदा है, दोष लगाना है, ये सब क्या है? ये सब हमारी वृत्ति का अंश है। ये कभी भी हमको अंतर्मुखी नहीं बनने दे, क्योंकि हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही हैं। फिर हमारे अनुसार नहीं हुआ, अभिमान फील करें, ईगो आगे आती है, क्यों नहीं हुआ, और अपमानित भी फील करते हैं, क्योंकि अभिमान हमेशा अपमान को ले आता है। चिड़चिड़ापन आता है, फिर अकेलापन महसूस करते हैं कि कोई भी मेरा तो साथ नहीं देता। चिंता, एक कोई अभी कुछ दिन पहले सुना रहे थे कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन
जबरदस्ती एक चिंता, क्योंकि मन खाली ना रहे, चिंता क्रिएट कर दी कि मेरे जाने के बाद इन सब का क्या होगा। तो आप सोचिए, क्या हम बेहद के वैरागी बन पाएंगे? हम तपस्या कर पाएंगे? चिंता को जन्म कौन दे रहा है? हम स्वयं दे रहे हैं। फिर हम अपनी चिंता में स्वयं ही उलझ रहे हैं। तो क्या ये संभव है? अब घृणा भी आ जाती है, दूसरे से थोड़ा भी घृणा भाव है, एक बार मेरा मन थोड़ा भी अशांत हुआ तो आप देखिए, कुछ भी आपके सामने अच्छा हो रहा होगा, क्या आपको अच्छा लगेगा? आप हर एक बात में कमी निकालेंगे, आपको हर बात खराब लगेगी। तो इसका मतलब मेरा मन और बुद्धि इन सारी स्थूलताओं में जुड़ा हुआ है, और ये सब सूक्ष्म लेवल की चेकिंग है जिस पर हमारा अटेंशन नहीं जाता। हमने 5 बड़ी बड़ी बातें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का जो बड़ा बड़ा रूप होता है ना, उसको तो हमने समझ लिया और उस पर हमने विजय भी प्राप्त कर ली। ये लेकिन जो सूक्ष्म में ये सारा कुछ मेरापन और मैंपन चिपका हुआ है ना, ये हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। संशय, रोग, निर्बलता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, रोने लगते हैं, बहानेबाजी देंगे, डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो आज भी यदि मैं आत्माओं को उनके नाम, उनके रूप, उनके रंग, उनकी पोजीशन, उसके अनुसार जज कर रहा हूँ या उसके अनुसार मैं व्यवहार में आ रही हूँ, तो क्या ये बेहद के वैरागी की स्थिति है? तो वृत्ति में ना मेरी मनसा में शुद्धि है, न मेरी दृष्टि में शुद्धि है, तो मेरा व्यवहार यानी कि मेरा बोल भी कैसा हो, मैं उनके साथ कर्म में भी कैसे आऊंगी? डेफिनेटली मुझसे भी गलतियां होंगी, क्योंकि हम गलती पे गलती कर रहे हैं, पर हम अपनी गलती को समझना ही नहीं चाहते। जो बाबा ने संडे की मुरली में भी कहा, मायावी ज्ञानी। मायावी ज्ञानी किसे कहते हैं? जो अपनी गलती को समझना ही नहीं चाह रहे हैं, गलती पे गलती कर रहे हैं और उसी को सही मानकर चल रहे हैं। और दूसरा कर्म भोग आता है, उसका वर्णन करना, बीमारी है, हिसाब किताब है, उसका वर्णन करना है, सारा हमारा हिसाब किताब। लेकिन हिसाब किताब को भी हम यदि वर्णन करेंगे तो बढ़ेगा, मूड ऑफ करेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, सिचुएशंस आएंगी तो क्या होगा? टाइम वेस्ट करेंगे, मेहनत लगेगी सिचुएशन से उबरने के लिए, पूरा दिन युद्ध करते रहेंगे। और इसके क्या कारण है? इन सब बातों का कारण बाबा ने बताया कि हम पूरा दिन में या तो क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, या करेक्शंस देते हैं, या कोटेशंस बनाते हैं। हर बात में हम प्रश्न उत्पन्न कर लेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इससे व्यर्थ में बुद्धि जाएगी। या हम करेक्शन, हर बात में करेक्शन देंगे, भाई जहां हमारा रोल नहीं है वहां करेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। या हम कुछ कोटेशन बना लेंगे, मतलब दूसरे का जो एग्जाम्पल है ना, उसको हमने अपना सिद्धांत बना लिया। जो चीज आपने एक्सपीरियंस ही नहीं की, जिस रोल में आप हो ही नहीं, उस प्रिंसिपल को आप अपनी लाइफ में कैसे फॉलो कर पाए? फिर होता क्या है, हम अपने रोल से भी अटैच्ड हो जाते हैं, हम अपने ही संकल्पों से, अपनी ही सेवा से, अपने ही इन सब से अटैच्ड हो गए। अब अटैच्ड हो गए तो अब इनसे छूटेंगे कैसे? छूटते तो हम नहीं। तो इन सब में हमने क्या किया हुआ है? अपने आप को डुबा के रखा। अब इससे क्या होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं ही सबसे ज्यादा सर्विसेबल हूँ, मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं इन्वेंटर हूँ, मैं धन का सहयोगी हूँ, मैं तो दिन रात तन को सेवा में लगाती हूँ। इस टाइप की जो बातें हैं ये हमें आनी शुरू हो जाती है।
ना। तो ये हद का नाम मान शान हमें क्या करता है, ज्ञान की उल्टी पोजीशन की ओर ले जाता है। इससे क्या होगा ना, हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सेवा साथी होते हैं ना, उनको ऑपोजिशन करनी शुरू कर देते हैं कि भाई मैं श्रेष्ठ हूँ, ये तो नहीं है, और सेवा में उनकी कोई कमी होती है उसको हाईलाइट करना शुरू करते हैं। पर हम ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि जो उनका गुण है क्या वो मेरे में है। दूसरा, हम स्थूल सेल्वेशंस की ओर जाते हैं, लौकिक में सहारा ढूंढना शुरू कर देते हैं, और सेवा और पुरुषार्थ में क्वेश्चन और करेक्शंस, ये सारा हमारा शुरू हो जाता है। जो भी सेवा में साधन मिलते हैं वो भी सेवा अर्थ नहीं, हम स्वयं के सुख के लिए यूज करना शुरू करते हैं कि उसको भी तो ये रिसोर्स मिले हैं तो मुझे क्यों नहीं। ये सारी बातें हमारे अंदर आती हैं, तो हम एक ब्राह्मण परिवार, ईश्वरी परिवार होते हुए भी क्या करते हैं, एक दो से ऑपोजिशन में आ जाते हैं। हमें आज आप सब अपने आप को चेक कीजिए, हम सब चाहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा स्नेह मिले, हमारी एक्स्ट्रा खातिरी हो, क्योंकि मैं ये सब करता हूँ। हम एक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो क्या मुझे वैराग्य आया? जबकि क्या दुनिया में भी एक कहावत है, नेकी कर कुएं में डाल, अर्थात आपने अपना कर्म किया और बाबा को अर्पण किया और आप क्या हो गए, साक्षी हो गए, आगे के लिए बढ़ गए। लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम उसकी स्थूल प्राप्तियां, उसका ये सब चाहते हैं। तो क्या मेरा ये कर्म श्रेष्ठ है? क्या मेरे जमा का खाता बढ़ रहा है? तो वैराग्य तो मुझे आया ही नहीं ना, मैं तो उसके साथ एक प्राप्ति को लेकर चल रहा हूँ। और प्राप्ति हमें कहाँ मिलेगी? प्राप्ति तो बाबा ने कहा हमें सतयुग में मिलेगी। संगम पर हमारी प्राप्ति क्या है? उसका प्रत्यक्ष फल है खुशी। लेकिन ये सब चीजें नहीं मिलती हैं मेरे इतना करने के बाद भी, तो मेरी खुशी गायब हो जाती है। और एक वैरागी की जो रेखाएं हैं वो क्या हो, चेहरा हर्षित मुख, उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, निश्चिंत और निश्चय बुद्धि वाला। उसको इन सब बातों की आवश्यकता है इस सब नाम मान शान की। बताइए बताइए, है? तो इन सब आकर्षणों में बुद्धि जो जाती है, अब उसके लिए क्या करें? कौन बताएगा हम क्या करें? हैंड रेज करिए जो बताना चाहते हैं, नहीं तो चैट पर लिख दीजिए। चैट पर अगर आपको एवरीवन के लिए नहीं जा रहा तो डायरेक्ट एकता बहन को भी डाल दीजिए। चंदा हाँ, बहन, बहुत लोग डायरेक्ट मैसेजेस ही कर रहे हैं। सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस, ओके। और चंदा बहन ने हैंड रेज की। हाँ, बताएं चंदा बहन। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। जहाँ हम मैं करते हैं, मैंने किया वहाँ हम मर जाते हैं, और जहाँ तेरा तेरा करेंगे वहाँ हम तर जाते हैं। सब कुछ बाबा करा रहा है, करावनहार करा रहा है, मैं कर रही हूँ। ये अगर हम अपनी बुद्धि में रखोगे तो हर जगह सफलता पाओगे। तो ये जो हमें अपनी इंद्रियों के आकर्षणों से दूर होना है, उसके लिए क्या करेंगे? और ये पुराने स्वभाव संस्कार से हमें दूर होना है, तो क्या करेंगे? मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमें वैराग्य नहीं दिला रही, ये सारे संस्कार आप सबके सामने इसीलिए रखे हैं ताकि हम अपने पुराने संस्कारों को पहचाने कि कौन से मेरे संस्कार मेरे को धोखा दे रहे हैं, जिसके कारण मुझे वैराग्य वृत्ति नहीं आ रही। टेम्पररी आती है, मैं वैसे ही हो जाती हूँ। अपनी वृत्तियों को हर कर्म करते हर घंटे पर अपनी वृत्तियों को चेक करना होगा कि अभी मैं 1 घंटा के अंदर क्या क्या कर्म की
कुछ गलत तो नहीं किया, और जहाँ गलत किया तुरंत हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, तो मेरे में चेंजिंग आएगी। ओके, ठीक है। और अपने कर्मेंद्रियों पर अटेंशन, अपने हर कर्म को चेक करते जाना। ठीक है, बहुत अच्छा। और बताएं। रामवंश भाई, आपने हैंड रेज किया था। अंतर्मुखता नहीं बन पा रही है, क्यों नहीं बन पा रही है, उसके लिए ही तो बात कर रहे हैं। ये स्थितियां नहीं बन रही हैं क्योंकि ये संस्कार मेरे सामने आ रहे हैं। अब इसको मिटाने के लिए क्या करें? एकता बहन, मैं बोलूं? हाँ जी, बिल्कुल बताएं। अपने आप को समझाना, ज्ञान तो हम रोज सुन ही रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं। अपने आप को ज्ञान को लेकर समझाना, व्हाई आई शुड नॉट बी डूइंग दिस, ताकि मेरी समझ उस पॉइंट के लिए बढ़े कि मेरे लिए कैसे ये हार्मफुल है, तो मुझे क्यों नहीं करना है। सेल्फ टॉक। अपने आप को बिल्कुल एक क्लैरिटी देना। ठीक है, तो देखिए, मेरा संकल्प, मेरा कर्म, मेरा गुण और मेरा कर्तव्य मुझे याद रहना चाहिए कि मेरे संकल्प कैसे चलने चाहिए, मेरा गुण क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। राइट, ऐसा ही है ना? और मेरा स्वरूप क्या है। तो जैसे कोई मैग्नेट होती है, मैग्नेट आकर्षित करती है। अब दो मैग्नेट के बीच में मुझे आकर्षण को खत्म करना है, तो क्या करूंगी? उनके बीच में कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रख देंगे। ये किसने लिखा है? मैं जब भी मन में आता है, एक सेकंड में चैट बॉक्स देख लूं। जी जी। इसमें मैं आधा चैट देख पा रही हूँ। हाँ जी, हाँ, आप पहले देखिए क्योंकि वो एवरीवन में नहीं आ पा रहा। हाँ, मैं जब भी मन में आता है कि मैं कर रही हूँ या कोई चीज मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो मैं बाबा की बताई हुई सत्यों की बातें याद करती हूँ, मन से बात करती हूँ कि अब समान है इससे। हाँ, बहुत सुंदर बात आपने लिखी, बहुत अच्छा। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो मेहनत लग रही है, जो युद्ध हो रहा है, तो मुझे अपने संस्कारों को सबसे पहले समझना और उनको मुझे दूर करना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे मैग्नेट एक दूसरे को ना खींचे, तो उसके बीच में हम कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रख देते हैं जिससे उनकी आकर्षण रुक जाती है। तो यहाँ हमें कौन सा चीज को रखना है? पापा की याद। बाबा की याद। और कुछ? देखो, जिस दिन आप लोग व्रत रखते हो ना, तो व्रत रखते हो तो क्या करते हो? क्या बात याद रहती है पूरा दिन? परहेज। परहेज याद रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने व्रत लिया। तो हमने भी पवित्रता का व्रत लिया हुआ, ये हम क्यों भूल जाते हैं? आपकी फोटो ना उल्टी हो गई है एकता बहन, आप ये आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको ठीक करना। हाँ जी, नाउ इट्स ओके, थैंक यू। अब मैं इसको वापस ऐसे रख रही हूँ। हाँ जी, सीधी है। हाँ जी, नाउ इट्स फाइन, थैंक यू। ठीक है, तो बाबा ने कहा पवित्रता का व्रत हमने लिया है, हम ये क्यों भूल जाते हैं। दूसरा, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, मैं ये क्यों भूल जाता हूँ। मैं और मेरा तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, है तो कौन? मेरा बाबा। और मैं कौन हूँ? आत्मा। बाबा कहते हैं जिस दिन व्रत रखते हो आप, तो उस दिन भी तो कोई नियम या संयम का पालन करते हो ना। तो बुद्धि में जब मुझे मेरा संकल्प, स्वरूप, गुण और कर्तव्य याद रहेगा कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा अल्टीमेट कर्तव्य तो विश्व कल्याण का है। अब एक विश्व कल्याणी आत्मा हर एक को अलग अलग रूप से डिफाइन करे, या खुद ही वो रूस रही है, रूठ रही है, जलन कर रही है, घृणा कर रही है, इरिटेटेड हो रही है, तो उसकी पूजा कौन करेगा? अभी हमारा लक्ष्य है पूज्य स्वरूप। तो हम अपने हर कर्म में आने से पहले यदि अपने लक्ष्य को देख लें, मैं कौन हूँ, उसको याद कर लें, तो बाबा ने कहा कि संयम क्या है?
स्व में स्थित होकर कर्म करना। तो हम वो वाला स्वार्थ तो अपना लेते हैं दुनिया वाला कि हमें उनसे प्राप्तियां जाए, लेकिन स्वार्थ का अर्थ बाबा ने जो हमें बताया, वो क्या बताया? स्व के अर्थ में टिक जाना। और स्व का अर्थ क्या है? मैं जो हूं, जैसा हूं, उसे मानकर कर्म में आना। तो हम बार बार यही बात भूल जाते हैं। हम बार बार अपने रोल में आकर अपने कर्म, कि ये मेरा रोल है, मैं ये हूं, हम उस रीति से कर्म में आते हैं। तो मेरा सारा जो कुछ भी व्यवहार या कारोबार चलती है वो स्थूलता के आधार पर चलती है। वहां ना खुद की आत्मिक स्थिति है, ना मैं औरों की आत्मिक स्थिति को देख पाता हूँ। एक बहुत छोटी सी बात है कि जो व्यवहार मुझे स्वयं के लिए पसंद नहीं है, वो व्यवहार मैं दूसरों के साथ कैसे कर सकती। तो इसलिए जब मैं आत्मिक स्थिति में होऊंगा तभी मैं दूसरे को समझ पाऊंगा, या मैं दूसरे को आत्मा के रूप में देखूंगा तो उसके गुणों पर अटेंशन जाएगा। तो हम इस संयम को अपने जीवन से निकाल देते हैं। तो पहला संयम ही ये है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, उसके अर्थ में टिककर अपने कर्म में आना, माना चलना फिरना। तो बाबा ने बताया कि इस स्थिति में स्थित होकर हम जो भी कर्म करते हैं वही हमारा नियम बनता है। और उसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने संयम में रहकर, माना अपनी आत्मिक स्थिति में ही रहते हुए जो भी कर्म किया वही इस ब्राह्मण परिवार के नियम मर्यादाएं बन गई। तो इसलिए हमें भी अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर आना है। अब आत्मा की तो कोई इच्छाएं नहीं, इच्छाएं किसकी हैं? जो इस शरीर को 63 जन्मों से, मतलब इन इंद्रियों को 63 जन्मों से जो रसलाएं लेने की आदत है, इनको वो चाहिए। क्या आत्मा उससे संतुष्ट होती है? तो जो इच्छाओं की वृद्धि हो रही है उसका कारण क्या है? हम अपनी सरलता और संतुष्टता को भूल, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार बार बार इमर्ज होने शुरू होते हैं जैसे ही हम देह अभिमान में आ जाते हैं। तो ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत स्वरूप जो हमारा बन जाता है, तो ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत संस्कार, स्वभाव, संकल्प, कर्म, शब्द, ये क्या होते हैं? इनका हमें त्याग करना है, तब हम तपस्वी बन पाएंगे। ये जितने भी आपको पुराने संस्कार बताए, ये सब क्या है? ये ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत है। तो ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत के संस्कार, संकल्प, शब्द, कर्म, इनका हमें त्याग करना। सबको ये बात समझ में आ रही है? जब इनका त्याग करेंगे तब हम तप कर सकेंगे। और तप क्या है? एक बाप की याद में रहना। तो आज हम दूसरों से संग जोड़ते हैं, क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि उधर से हमें अल्पकाल की जो भी खुशी या सुख मिलता है, हम उस काग विष्टा समान सुख को साथ में ले लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? दोनों हाथ में हमें लड्डू चाहिए। अब जो दोनों हाथ में लड्डू लिया हुआ है वो अंतर्मुक्ता की गुफा में कैसे जाए? आधे रास्ते तक जाते हैं, वापस ये बाहर खींच लेता है, फिर जाते हैं, फिर खींच लेता है। कभी आधे तक जाते हैं, कभी चौथाई तक। हम अपनी गुफा में अपने स्वस्वरूप में स्थित ही नहीं हो पा रहे। और जब तक हम उसमें स्थित नहीं होंगे, जब तक हम उसमें स्थित नहीं होंगे, हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरा बाबा ने कहा, इसलिए डेली नाइट में अपना रजिस्टर चेक करो। रजिस्टर में क्या चेक करना है मुझे? पूरे दिन के रजिस्टर में मेरा कोई भी ये पुराना स्वभाव या संस्कार, ना अभी मेरा स्वभाव क्या है? स्व का भाव यानी आत्मा के रूप में स्थित हूँ। उसके विपरीत या ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो कुछ भी मेरा ये
संकल्प चला, कर्म चला, शब्द चले, संस्कार चला, वो सारा पोता मेल बाप को देके रात्रि को ही जला के उसको सो जाना है, ताकि नेक्स्ट डे के लिए उसका कोई इंटरेस्ट, उसका कोई कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। क्योंकि देखो, जो कर्जदार होता है ना, वो कैसा होगा? बोझ में डूबा हुआ, मर्ज, मतलब उसको बीमारी लग जाती है, चिंता लग जाती है, तो क्या वो अंतर्मुक्ता की गुफा में जा पाएगा, तपस्वी बन पाएगा? वो हमेशा बाबा के सामने फरियाद ही करता रहे, तो वैराग्य कहाँ से आएगा? क्योंकि उसकी बुद्धि तो इसी में लगी रहेगी कि मुझे ये कैसे ठीक करना है। तो बार बार यही चीज हमें खींच रही है। और बाबा कहते हैं कि व्यर्थ कर्म व व्यर्थ संकल्प की लकीर भी ना रहे। अंतर्मुक्ता में वही जा सकते हैं कि मुझे जो मेरा रोल मिला है, मेरा सिर्फ उस पर फोकस हो, मैं दूसरे के रोल को ना देखूं। तो क्या आप सब अपने अपने रोल से संतुष्ट हैं? हैं संतुष्ट? जो कहता है नहीं, दूसरे का रोल मुझसे बेहतर है, तो बेहद का वैरागी बनेगा। चलिए, यदि हम संतुष्ट नहीं भी हैं, तो मुझे अपने रोल को बेहतर बना देना है, मैं दूसरे के रोल को क्यों देखूं? तो ये कंपैरिजन, कंपटीशन, इसमें मुझे नहीं आना। तो अब, और जो मेरा रोल है, जिस समय मुझे जो कर्म करना है, मैं वही करूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपका लक्ष्य है, कोई गार्डन है बीच में, उसको क्रॉस करके जाना। अब आप उस गार्डन में एंटर हुए, अब आप उस गार्डन में एंटर होकर उस गार्डन को सजाने में लग गए, क्या आप अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे? पहुंच पाएंगे? तो मुझे उस गार्डन को क्रॉस करते हुए ऐसा रास्ता जरूर बनाना है जिससे आगे आने वाले को सुविधाएं हो जाए, लेकिन मैं उसको सजाने संवारने में ही लग जाऊंगा, तो मेरे को जिस समय जहां पहुंचना था तो नहीं पहुंच पाऊंगा, फिर बुद्धि कहाँ खींचेगी? तो हम अपने रोल को राइट तरीके से प्ले करें। जिस समय की, जिस कर्म की डिमांड है, मैं वो करूं। उस समय यदि मैं वो कर्म करूंगा जो उस समय के लिए जरूरी नहीं है, तो मैं समय को भी वेस्ट करूंगी, और ये लीकेज जो है, ये फिर क्या करेगी? मेरे जो जो भी कर्म अधूरे हैं उनकी तरफ खींचेगी, तो मेरी फरिश्तापन की या कर्मातीत स्थिति तो बनेगी नहीं। तो मेरे को वैराग्य कहाँ से आएगा? आ सकता है? आ सकता है? अब बाबा ने इन सब के लिए हमें कुछ बातें बताई हैं कि कैसे हम, जो हमारे विकार हैं, कमजोरियां, विकार भी ना बोलें, हम अपनी कमजोरियां बोलें, तो उन कमजोरियों को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। पहला, संयम से। अपना दूसरा, रजिस्टर देके अब अपनी कमजोरियों के प्रति परिवर्तन। तो जो पहला विकार है, काम विकार, जो हमारी इच्छाओं से उत्पन्न है, उसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? बाबा कहते हैं शुभ कामना में परिवर्तन। तो अभी इस स्थूल दुनिया की जो कामनाएं हैं, इस स्थूल दुनिया के जो आकर्षण है, या हमें देहधारियों से, देह के संबंधों से कुछ भी सुख मिलता है, या वो हमें अप्रिशिएट करते हैं, उस स्थिति से मैं प्रसन्न होती हूँ, ये सब कामनाएं मुझे अभी नहीं रखनी। मुझे शुभ कामना रखनी है सर्व आत्माओं के प्रति, और भविष्य श्रेष्ठ यानी सत्युग में जाने की शुभकामना करती। जब आप इसको इस रूप में देखना शुरू कर दोगे,
तो आपकी डिजायर्स जो हैं वो खत्म होंगी, तब जाके वैराग्य आए। दूसरा है कि मैं कौन हूँ, मैं विश्व सेवाधारी हूँ। अपना ये कर्तव्य मुझे याद रखना है और सर्व आत्माओं का सहयोगी हूँ, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगी। फिर बाबा ने बताया क्रोध। क्रोध क्या करता है? हमारी कौन कौन सी ईश्वरीय संपत्ति है, खजाने हैं? क्रोध उन सब ईश्वरीय संपत्ति यानी खजानों को जला देती है। वो कौन कौन सी हैं? सुख को दुख में बदल देता है, शांति को अशांति में बदल देता है। क्योंकि कहते हैं ना, जिस पर आप क्रोध कर रहे हो वो इतना दुखी और अशांत नहीं होता जितना क्रोध करने वाला। तो अब इसको आप कैसे सेव करेंगे? और जो क्रोध में क्या होता है, जोश भी आता है। जोश क्या करता है? बेहोश करता है। माना मेरी बुद्धि का ताला उस समय बंद हो जाता है। बुद्धि कुछ भी सुनने समझने की कंडीशन में नहीं होती। वो क्या कहती है? मैं ही राइट हूँ। तो इसको क्या करेंगे? रूहानी जोश यानी कि अपने स्वमान में स्थित हो जाएं, तो बेहोश भी होश में आ जाए। तो बार बार क्या प्रैक्टिस करनी है? अपने स्वधर्म, अपने स्वस्वरूप की प्रैक्टिस करनी है। इससे रूहानी जोश रहेगा और इससे सहन शक्ति आ जाएगी, क्योंकि क्रोध आने के अनेक कारण हैं। तो हम जो कुछ भी हो रहा है उसे सहन करेंगे खुशी से, तो वो शक्ति बन जाएगी और सहन शक्ति मेरा शस्त्र बन जाएगा। और जो योग अग्नि होगी उससे पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। तो समझा क्या करना है? जब क्रोध आए तो अपने स्वमान में स्थित हो जाना। लोभ, लोभ को कैसे परिवर्तित करेंगे? कोई मुझे रिस्पेक्ट करे, ये भी क्या है? लोभ ही है ना। मेरे पास भी वैसा ही हो, मुझे भी वही चांस मिलने चाहिए। बाबा क्या कहता है? देना है। देना माना सबको आगे बढ़ाना। आप जैसे जैसे औरों को आगे बढ़ाते जाओगे, आप स्वयं आगे बढ़ोगे और सभी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो आपको हर बात में सिर्फ देना है, अभी लेने को बंद कर देना है। इससे हमारी इच्छाएं और अनासक्त वृत्ति बनेगी। फिर बाबा ने कहा अहंकार के लिए क्या करना है? अहंकार के लिए भी अपने स्वाभिमान यानी स्वमान में स्थित हो जाओ। तो स्वमान हमें चढ़ती कला की ओर ले जाएगा और अहंकार हमें नीचे ले जाएगा। और मोह जो है, मोह को कैसे परिवर्तित करेंगे? क्योंकि जो कुछ भी है वो हमारी अटैचमेंट्स है। हम इसमें से लेकर क्या जाएंगे? तो आज भी जैसे मॉर्निंग मुरली में क्या था, अब घर जाना है और सब संग तोड़ एक बाप संग छोड़ो, मुझे निस्वार्थ सच्चा स्नेह किससे प्राप्त हो रहा है। तो ये जब ड्रिल हम करेंगे तो क्या होगा? मोह का भी रूप परिवर्तित हो जाएगा, आत्माओं से सच्चे स्नेह की अनुभूति। तो तब हम अपनी अंतर्मुक्ता की गुफा में जा पाएंगे। और स्टेज माना क्या? स्टेज माना ये नहीं कि मुझे कोई भाषण करने के लिए स्टेज पे जाना है या कोई ड्रामा करने के लिए स्टेज पे जाना है। अपने अंतर्मुक्ता की गुफा यानी अपनी प्रकृति में आत्मा स्थित हो जाए, अपने स्वरूप को याद करे, अपने गुण को याद करे, अपने कर्तव्य में स्थित हो, परमात्मा की याद में स्थित होकर जब रहेगी, यही मेरी स्टेज है। और इस स्टेज पे जो भी स्थित होकर मैं कर्म में आऊंगी वही दुनिया मुझे देख रही है। तो बाबा कहते हैं ना, बच्चे आप हर समय स्टेज पर। तो जब सब हमें देखेंगे तो उस स्टेज पर, क्योंकि मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है,
मैं सिर्फ एक देने के भाव से और मैं स्वयं में भरपूर हूँ, तो क्या होगा? वो वैराग्य वृत्ति की रेखाएं मेरे मस्तक पर स्पष्ट दिखाई देंगी। और प्रोजेक्टर क्या करता है? प्रोजेक्टर माना रोशनी देना। जब प्रोजेक्टर की लाइट पड़ती है तब आपको स्क्रीन पे स्लाइड स्पष्ट दिखाई देती है। तो मेरी ये जो आत्मिक स्थिति है, इसमें स्थित रहने से मेरे ये नैन प्रोजेक्टर का काम करें कि जिसको भी देखें वो आत्मा भी आत्मिक अनुभूति को अनुभव करे, उसको ये लगे कि ये कौन मुझसे बात कर रहे हैं, मैं किनको देख रहा हूँ, हमसे उनको ऐसी स्नेह की, पवित्रता की, शक्ति की लाइट मिले कि उन्हें समझ में आए कि इन्हें जरूर कोई अलग मिला है और परमात्मा का परिचय की ऐसी सूरत और ऐसी मूरत ये साधारण मनुष्यों की नहीं है, ये तो और इनको ऐसा बनाने वाला भी कोई विशेष है। इस प्रकार से वो हमें देखें, महसूस करें, तो उनको हमारे में भी परमात्मा नजर आए, तब हम पूज्य बनेंगे। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने अपनी आदरणीय दादियों को देखा हुआ कि उनके द्वारा सिर्फ बाबा ही सबको नजर आता था। तो हमें किसी से भी अपने को नहीं जोड़ना, हमें बाबा से जोड़ना है। तो उसके लिए कोई फैमिलियरिटी में नहीं जाना है, सिर्फ अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहें, तो सबके साथ हमारा सर्वश्रेष्ठ संबंध और समान हो जाएगा। फिर हमें कोई कर्म बंधन नहीं काटने, कुछ नहीं करना, तो हमारे को तभी जाके इस दुनिया से वैराग्य आएगा। शांति। किसी का कोई प्रश्न है? हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज कर लें या चैट बॉक्स में एकता बहन को लिखते हैं। आई थिंक एवरीबडी इज वेरी क्लियर। नहीं, शीला सबको clear? हाँ जी, शीला बतांगे ने हैंड रेज किया था। जी आप पूछो। आपने हैंड को ऑफ कर दिया फिर से, ठीक है, हो सकता है बाय मिस्टेक बाय रेज किया। मिस्टेक हो गया। जी जी तो चले हम प्यारे बाबा के पास। जी। और सभी एंड में अपने वीडियोस ऑन करेंगे और एकता बहन को थैंक्स करके वेव करेंगे, ठीक है? रचना बहन, समय कितना है? 8:24। 8:24 हो गए। ठीक है, हम 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और बाबा को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। ओम शांति। Please open your videos, everybody, and please wave out. ओम शांति। Thank you so much.